कानून तो स्पष्ट है, कानून में कहीं कोई पेच है ही नहीं। कानून में है कि ऐसा पाला बदले तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अभी खेल हो रहा है 3 विधायक जिन्होंने पाला बदला। ये हैरानी है कि उस दल ने भी जिस दल से पाला बदला उसने कार्रवाई के लिए कोई आप स्पीकर को लिखा क्या? कानून का डर नहीं, कानून की धज्जी उड़ रही है। इस पाला बदल का खेल मतलब ये है अपने दल में असहज होना और कहीं लगा कहीं नया घर में जाएंगे वहां हमें कुछ सुख चैन शांति मिलेगी, राजनीतिक भविष्य सुधरेगा संवरेगा, यही ना होता है। अब विपक्ष का विधायक सत्ता पक्ष में जा रहा है। बिहार में लगातार खेला हो रहा है। बीते दिनों राजद के 3 विधायक सत्ता पक्ष में चले गए, लेकिन बीते कल की बात करें तो कल कांग्रेस के विधायक भी पाला बदल कर सत्ता पक्ष में चले गए, भाजपा ज्वाइन कर लिया। और इसमें से एक राजद के भी एक विधायक हैं, उन्होंने भी पाला बदल लिया। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर मौजूद हैं। सर, बिहार में लगातार खेला हो रही है। सम्राट चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अभी और खेला होना बाकी है। क्या कुछ कानूनी पेचीदगी है? क्या कुछ लग रहा है कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, क्या कुछ हो सकता है ऐसे? नहीं, कानूनी पेचीदगी तो है ही नहीं। कानून तो स्पष्ट है, कानून में कहीं कोई पेच है ही नहीं। कानून में है कि ऐसा पाला बदले तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अभी खेल हो रहा है 3 विधायक जिन्होंने पाला बदला। ये हैरानी है कि उस दल ने भी जिस दल से पाला बदला उसने कार्रवाई के लिए कोई आप स्पीकर को लिखा क्या? राजद ने नहीं लिखा। बिल्कुल। तो ये 3 पाला बदले थे, एक चौथा चला गया। अब वो देखा देखी 2 और विधायक कांग्रेस के भी चले गए। तो ये तो कहीं ना कहीं कानून का भय जिसको कहिए, कानून का डर नहीं, कानून की धज्जी उड़ रही है। इस पाला बदल का खेल मतलब ये है। अभी आपने कहा कि सम्राट चौधरी ले गए, सम्राट चौधरी के साथ ये 3 विधायक गए तभी ना ले गए वो। बिल्कुल। इसके पहले रजामंदी हुई होगी, कुछ शर्तें होंगी, कुछ मांग होगी, कोई तो ध्येय और उद्देश्य होगा ना। ऐसे पाला बदल का क्या उद्देश्य होता है? बिल्कुल। अपने दल में असहज होना और कहीं लगा कहीं नया घर में जाएंगे वहां हमें कुछ सुख चैन शांति मिलेगी, राजनीतिक भविष्य सुधरेगा संवरेगा, यही ना होता है। अब विपक्ष का विधायक सत्ता पक्ष में जा रहा है, यूं ही नहीं जाता है। बिल्कुल। अब विपक्ष का विधायक यदि सत्ता पक्ष का विधायक यदि विपक्ष में जाए उसके भी अपने कारण होते हैं जी, कि वहां कोई आस पूरी नहीं हुई, निराशा हाथ लगी। आपने देखा नहीं स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जी, उसमें सत्ता पक्ष के 5 विधायक अनुपस्थित रहे थे जी। तो ये क्या कारण था? दल में असंतोष क्षोभ होता है तभी ये स्थिति होती है। बिहार में ये पाला बदल का खेल सचमुच में कानून की दृष्टि से बहुत ही चिंता की बात है। और राजनीति में ऐसा खेल कहीं कानून तो इजाजत देता नहीं, कानून पेचीदगी की बात नहीं है। जब कानून की धज्जी उड़ रही हो, हमें परवाह नहीं हो कि कल क्या होगा, मेरी मेमोरी चली जाएगी और हम खेल में शामिल हैं। वो कौन माननीय सदस्य जिन्हें जनता ने कानून बनाने के लिए भेजा है जी। तो जब ऐसा खेल हो रहा है तो खेल का अंत कहाँ होगा? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अभी और खेला होना बाकी है, और इस बात की क्या कुछ संभावना नजर आती है कि बिहार में और खेला होना बाकी है? आपको याद होगा तेजस्वी ने ये शुरू किया, ये जो शब्द का इस्तेमाल है, खेला बाकी है जी। इधर से खेला शुरू हो गया। अब सम्राट चौधरी ने वही बात दोहरा दी कि अभी और खेला बाकी है। स्पष्ट है कि अभी विपक्ष के कुछ और विधायक लाइन में होंगे, तभी तो वो कह रहे हैं। अब बड़ी बात कह रहे हैं कि विपक्ष के कुछ और विधायक लाइन में होंगे। अभी तो जो जानकारी है, चर्चा है, अभी कल ही सत्ता की गलियारे में चर्चा थी असेंबली में कि राजद के 22 विधायक संपर्क में है सत्ता पक्ष के, कांग्रेस के 8 विधायक सत्ता पक्ष के संपर्क, कुछ सत्ता पक्ष के विधायक तो संपर्क में होंगे। इसको भी आप इनकार मत कीजिए। जब चुनाव नजदीक आता है तो ऐसे ही आया राम गया राम। अच्छा, एक तो ये होता है, लेकिन यहाँ तो इस सरकार है अभी, जिस सरकार ने 12 फरवरी को सदन में बहुमत साबित किया है, और उसमें आपने देखा कि विपक्ष के सदस्यों की संख्या घटी। 3 तो झटका पहले लग चुका था राजद को, एक चौथा विधायक भी उधर जा बैठी जो कल उधर शामिल हुई। अब फिर 2 कांग्रेस के चले गए। एक तो अभी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, मुरारी गौतम के बारे में चर्चा है कि लोकसभा के कैंडिडेट हैं जी। तो इसलिए मैंने कहा कि आप कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, कानून का मजाक उड़ रहा है, कानून की धज्जी उड़ रही है। और राजनीति में पाला बदल न सिर्फ बिहार में, आपने देखा अभी वहां कांग्रेस की सांसद हैं गीता कोरा जी, तो पाला ही बदलना ना है। बिल्कुल, उनकी भी मेमोरी पाला, यदि पार्टी बदली तो मेमोरी चली जाएगी। हालांकि ठीक है, अब तो लोकसभा सदस्यता के बचे ही कितने दिन हैं। वहां गए और देखिए तुरंत फिर उनको हो गया कि वहां से सिंहभूम से कैंडिडेट बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में आपने देखा जी, वहां के अशोक चौहान ज्वाइन किए, दूसरे ही दिन राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उनको भेज दिया, राज्यसभा चले भी गए जी। ये खेला जो है ना राजनीति का, अभी एक दूसरे के प्रति, जिसको जहां बीजेपी का है कांग्रेस मुक्त
भारत करनी है जी। और बीजेपी से मुक्ति के लिए जहां अभियान राहुल चला रहे हैं, बिहार में तेजस्वी चला रहे हैं, खेला उन्हीं के घरों में हो रहा है जी। लेकिन आप बड़ी खबर बता रहे हैं कि महागठबंधन के अभी 30 विधायकों की फूट होनी है, 22 विधायक राजद के, 8 विधायक कांग्रेस के, तो बिहार में बड़ा खिलौना बाकी है। देखिए अभी तो एक संख्या बल बढ़ानी है जी, और अभी कहीं ये खेला किसी के लिए अपच न हो जाए, इसलिए कि जो विधायक कहीं जाते हैं तो उसके दल में जो लोग पहले से होते हैं उनका भी कॉम्बिनेशन इक्वेशन बिगड़ता है जी। कल फिर क्या होगा इस खेला में। अभी तो चुन चुन कर लोगों को शामिल कराया जा रहा है, कल हो करके उन दलों में भी जहां लोग नए लोग का स्वागत हो रहा है, जो श्रीमान बने हैं, उस दल में जरा सा कार्यकर्ताओं के भी आहत मन को टटोलिए कि वहां लोग क्या कहते हैं, इस खेला को कितना स्वीकार्य है उन दलों में। राजनीतिक दल तो जो चलता है उसमें कार्यकर्ता न होता है जी, या कार्यकर्ताओं की भावना को भी समझिए। सर हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि जो विधानसभा स्पीकर है इसको लेकर क्या भूमिका हो सकती है, जिस तरीके से लगातार फूट हो रही है, पाला बदल रहे हैं। स्पीकर की भूमिका तो बिल्कुल पहले से कानून ने इजाजत दे रखा है, जो दल बदल निरोधक कानून है, विरोधी कानून है, उसमें स्पीकर सिर्फ कोई आवेदन दे तभी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एकदम स्पीकिंग ऑर्डर है कि जो कानून बना हुआ है उसके स्पिरिट को स्पीकर भी उसके कस्टोडियन है। दल बदल यदि कोई करे तो कार्रवाई भी करने का फर्स्ट स्टेज जो कोर्ट है ना, वो स्पीकर ही होते हैं। अब उनके सामने ही अब बताइए ना, कोर्ट में कोई किसी को गोली मार दे तो जज साहब की क्या भूमिका, थाना तो केस वहां नहीं होगा, जज साहब की कोई भूमिका होगी ना, वो प्रत्यक्ष गवाह बनेंगे, सो मोटो लेकर के वो यहाँ तो स्पीकर साहब को फैसला नहीं दे देंगे, ट्रायल ही होगा जी। स्पीकर को तो ट्रायल स्वतः करनी है, उन्हीं के कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो जो उनके सामने इस तरह का खुला खेल हो रहा है स्वतः उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, अपेक्षा है, कानून अपेक्षा करता है। मतलब आप कह रहे हैं कि विधानसभा स्पीकर के सामने सारा खेल हो रहा है, वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, बस आंख बंद करके नहीं बैठे हुए हैं, खुली आंखों से सब देख रहे हैं, आंख नहीं बंद है, सब खुली आंखों से देख रहे हैं, सामने ना हो रहा है, हम आप देख रहे हैं। तो स्पीकर के सामने आसन पर बैठे हैं और इस पक्ष से विपक्षी, तो एकदम कहिए कि राजनीतिक अराजकता की स्थिति इसको आप कहिएगा जी। इसलिए कानून अपेक्षा करता है कि स्पीकर स्वतः कार्रवाई करें। बिल्कुल हाँ, जहां है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके जी यदि जाए तो दल को आवेदन देना है, ऐसे मामलों में तो स्वतः स्पीकर को कार्रवाई करनी है। मैं फिर कहता हूं आपसे, यही सब कारण से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जिस दिन ऐसा मामला जाए तो आप जरा कल्पना कीजिए न्यायपालिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, जो हम आप कह रहे हैं। जब स्पीकर के खुली आंखों के सामने ही कुछ हो रहा है तो कोर्ट पूछेगा ना कि आप क्या किए, आप किसके आवेदन का इंतजार कर रहे थे, और है कि जिस पार्टी से पाला बदल रहा है वो भी कुछ नहीं लिख रहा है जी। वैसे थोड़े है कि कोई कांग्रेस का विधायक जीत कर गया है और कोई फूट कर गया है, जीत कर गया और फूटे तो उसकी मेमोरी चली जाएगी, दल बदल थोड़े वो कि कांग्रेस से भाजपा हो जाएगा, कांग्रेस से जदयू हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। देखिए अभी बिहार में बहुत बड़ा खेला होना बाकी है, जिस तरीके से सर हमें बता रहे थे कि 30 विधायक महागठबंधन के फूटने वाले हैं। अब देखना होगा तेजस्वी यादव इस दरमियान क्या करते हैं। जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, जनता का विश्वास जीत रहे हैं, लेकिन विधायकों का जो विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।